नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे अदालतों की। अदालत के दो महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। दो मसले हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। दोनों मसले अदालतों से जुड़े हुए हैं, दोनों देश के लोगों से भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी से भी जुड़े हुए हैं। एक मसला है जस्टिस यशवंत वर्मा साहब का, जिनके बारे में आरोप है कि उनके घर पर, दिल्ली के लुटियंस जोन में उनके घर पर कैश मिला था जब उनके यहाँ पर आग लग गई थी और वो कैश जलता हुआ दिखाई दिया था, ऐसा आरोप था। उसकी रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट पर सीजीआई ने क्या कहा है उसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा बड़ा मसला है संसद और सुप्रीम कोर्ट में क्या सुप्रीम है, इस पर चर्चा करने का। और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें फूलों की तरह से नाजुक नहीं होती, वो ऐसे नहीं मुरझाती। तो पहले बात करते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की। आपको याद होगा कि 14 मार्च की रात 11:30 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा की दिल्ली के घर में आग लगी थी और उसमें बताया गया कि वहाँ पर कुछ नोट जले हुए मिले। नोट कुछ नहीं, बोरों में नोट जले हुए मिले थे। वहाँ सबसे पहले दो बड़े पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे थे। एक है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब और दूसरे दिल्ली फायर सर्विस के ऑफिसर प्रमुख, दोनों लोग पहुंचे थे। इस पर बड़ी चर्चा हुई। फिर बाद में एक हफ्ते बाद जब ये मसला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई कि इस तरह की घटना वहाँ पर हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति भी जाहिर की थी और हैरानी जाहिर की थी कि एक हफ्ते बाद ये जानकारी क्यों दी गई। काफ़ी हंगामा हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, 3 जजेस की कमेटी बनाई और उस कमेटी को इस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। जो 3 जजेस की जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट 3 मई को दे दी। उस कमेटी की रिपोर्ट पर सीजीआई ने यशवंत वर्मा साहब से, जज साहब से भी उनकी जो प्रतिक्रिया है वो मांगी थी और वो प्रतिक्रिया उन्होंने 6 मई को जाहिर कर दी। इन दोनों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना ने माना है कि ये मामला गंभीर है और उन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। आरोपी जज साहब को कहा गया था कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि वो बेगुनाह हैं और उन्हें साजिश में फंसाया जा रहा है। सीजीआई ने इस प्रतिक्रिया के बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर प्रेसिडेंट को सौंप दी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोनों को ये रिपोर्ट भेज दी गई है और बताया जाता है कि महाअभियोग चलाने की सिफारिश की गई है। बहुत गंभीर मसला है। हालांकि महाअभियोग चलाना या ना इम्पीचमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। अब तक हिंदुस्तान में कुछ मामले आए लेकिन किसी भी जज साहब के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं हो पाया, महाअभियोग नहीं हो पाया। महाअभियोग कैसे होता है इसको भी समझना चाहिए। महाअभियोग के लिए अगर किसी जज के बिहेवियर को लेकर, व्यवहार को लेकर कोई गड़बड़ होती है तो उसकी शिकायत होती है, उसका मसला संसद में रखा जा सकता है। आर्टिकल 124(4) में यदि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो, और आर्टिकल 218 में हाई कोर्ट के जज के बारे में ऐसी शिकायत की जा सकती है। ये मोशन लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य रख सकते हैं। लेकिन मोशन रखने से ही इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू नहीं होती, क्योंकि जज साहब का मसला है तो जो हाउस के चेयरमैन हैं या स्पीकर हैं वो उसको एक तरह से स्टडी करते हैं, उस पर लीगल एडवाइस लेते हैं और यदि ज़रूरी समझते हैं तो उसको आगे बढ़ाया जाता है और उस पर एक कमेटी बनाई जाती है। ये भी 3 जजेस की कमेटी होती है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो या सीजीआई हो, दूसरे हाई कोर्ट के जज हों और तीसरे एक और जज हों, डिस्टिंग्विश्ड जज हों। ये 3 जजों की एक कमेटी बनाती है, जो चेयरमैन होंगे या स्पीकर होंगे। वो कमेटी अपनी इंक्वायरी पूरी करके एक रिपोर्ट बनाती है। अगर इस रिपोर्ट में जज साहब को इम्पीचमेंट का, महाभियोग का दोषी पाया जाता है तो ये रिपोर्ट सदन में रखी जाती है और उस पर वोटिंग होती है। जिस सदन की तरफ से ये प्रस्ताव पारित किया गया है उस सदन में इस रिपोर्ट को रखा जाता है और वहाँ वोटिंग होती है। वोटिंग का काम भी आसान नहीं है। वोटिंग भी सिर्फ बहुमत से नहीं होती, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। यानी या तो सदन में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, सदन की कुल संख्या है, उसका बहुमत उसमें हो जो इसको पारित कर रहा हो, या फिर जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उसकी 2/3 मेजॉरिटी वोट करे और बहुमत उसमें दिखाई दे, तब इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है।
अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भी भेजा जाता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दे दे तब महाअभियोग पारित होता है और जज के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास अभी तक कहता है कि किसी जज के खिलाफ महाअभियोग की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1-2 मामले हुए, उसमें जज साहब ने इस्तीफा दे दिया था, तो किसी के खिलाफ भी महाअभियोग नहीं हुआ है। अब इस मसले में क्या होता है ये आगे देखेंगे। ये रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। आगे कार्रवाई क्या होती है, सरकार कितना वक्त लगाती है, ये देखना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है सुप्रीम कोर्ट का। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च नहीं है और सीजेआई की वजह से गृह युद्ध हो रहा है। सब कुछ काम सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकता है, संसद इस पर काम करती है। आपको ये भी याद होगा कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने भी ये कहा था कि संसद सुप्रीम है, सर्वोच्च है और संविधान में संसद से ऊपर किसी संस्था की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन मसला निशिकांत दुबे का था। जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसे कंटेम्प्ट माना गया और किसी ने याचिका उस पर दायर की। याचिका में कहा गया कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने इस पर चर्चा की, इस पर बहस की, इस पर विचार किया, इसको स्टडी की और उसको इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन टिप्पणी उन्होंने गंभीर की। उन्होंने कहा कि इसमें जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि संविधान में अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा कर रहा है। ये मसला इसलिए भी आया क्योंकि वक्फ का जो कानून था, वक्फ पर जो बिल पास हुआ था, संसद ने पास किया था, उसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उसको लेकर भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है। दूसरा, उन्होंने कहा कि लगातार कोशिश हो रही है कि जुडिशरी पर दबाव बनाया जाए। लेकिन जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई फूलों की तरह से नाजुक नहीं है और वो ऐसे ही मुरझा नहीं जाता। उसको अपनी बातों का, अपनी ताकत का अंदाजा है। वो ऐसी हास्यास्पद उन्होंने बोला है, हास्यास्पद टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता और कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें ना हो बेहतर है। ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है। कई बार संसद और सुप्रीम कोर्ट, उनके दोनों के अधिकारों, दोनों की ताकत को लेकर बहस चलती रही है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में संविधान सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट उसी हिसाब से काम करता है। अब ये बहस लंबी हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या संसद सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि वो जुडिशियल रिव्यू जो संविधान का अधिकार है उसके हिसाब से काम करता है और संसद के पास भी अधिकार है कि वो कानून बना सके। कई बार ऐसा भी मौका आया है जब संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल दिया है और कई बार ऐसा भी आया है कि संसद के कानूनों को, संसद ने जो बिल पास किए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। बेहतर है लोकतंत्र की मजबूती के लिए कि इस पर बहस होती रहे, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण मामले हैं। इस पर कोई और डेवलपमेंट होगा, कोई अपडेट होगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।